हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है आज का टॉपिक? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसी भी टेंस का। जब आप अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले उस टेंस के सेंटेंस की पहचान पता होनी चाहिए और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंत में क्या आते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ था, ई थी, ए थे आते हैं। देख सकते हैं जो पहचान होते हैं सेंटेंस के अंत में जो आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के जो अंत में आते हैं ये वर्ड्स आते हैं। देखिए, आ था, ई थी, ए थे, ये कम से कम 95% सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आ था, ई थी, ए थे आते हैं और 5% सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिनमें ये आते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। आई मीन मतलब बहुत कम सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें चुका था, चुकी थी आते हैं और अधिकतर सेंटेंस जो होंगे आ था, ई थी, ए थे आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो पता हो गया हमें पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान ये होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हेड। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हेड होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हेड। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब हेड लेना है। तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं हिंदी के सेंटेंस के जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर ये लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेड लेना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हेड लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म लेना है। क्रिया का थर्ड फॉर्म सभी के लिए लेना है। आपका सेंटेंस सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद में अदर वर्ड लेना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। महेश क्रिकेट खेल चुका था। महेश क्रिकेट खेल चुका था। महेश क्रिकेट खेल चुका था। तो सबसे पहले सेंटेंस को 2 बार 3 बार रिपीट करना है ताकि हमें कुछ पहचान पता चले, कुछ क्लू पता चले तो क्या लेना है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले था आ रहा है तो पास्ट है और जैसे ही हमने देखा चुका मतलब चुका था, चुका था, तो हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसका कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल हो गया। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें हेड हेल्पिंग वर्ब लेकर इस सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा महेश। महेश, इसके बाद में क्या करना है? हेड लेना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर क्योंकि हेड ही लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो महेश हेड। इसके बाद में खेलना, खेलना का प्ले होता है और थर्ड फॉर्म के लिए ईडी लगा देंगे। क्रिकेट का क्या होता है? क्रिकेट हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? महेश हैड प्लेड क्रिकेट। महेश हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है महेश ने क्रिकेट नहीं खेला था। महेश ने क्रिकेट नहीं खेला था, खेला था। देखिए यहाँ पर पास्ट ये बता रहा है, पास्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए आ की मात्रा था, आ की मात्रा था, आप देख सकते हैं आ की मात्रा था। तो किसका पहचान हो गया? ये जो टेंस हो गया, ये जो सेंटेंस हो गया, ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। आपने सब पता कर लिया और उसका कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है? हेड के बाद में आपको क्या करना है? नॉट लगाना है। तो चलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? महेश, महेश, महेश। इसके बाद में आपको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब लेना है हेड। इसके बाद में नहीं के अंग्रेजी क्या लेना है? नॉट लेना है और उसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्ले है क्रिया, तो आपको क्या करना है? ईडी लगाना है, प्लेड। इसके बाद में अदर वर्ड है आपका क्रिकेट। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? महेश हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। महेश हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट जो लगाएंगे आप हेड के बाद ही लगाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या महेश ने क्रिकेट खेला था? क्या महेश ने क्रिकेट खेला था, खेला था। फिर पहचान करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले पहचानना है आपको। तो आपने था देखा, पास्ट पता चल गया, लेकिन आ की मात्रा आपने देखा, आ की मात्रा देखा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो वर्ब है वर्ब में लगा रहेगा। वर्ब, वर्ब देखिए खेलना, खेलना की खेलना जो लिखा है उसमें आ की मात्रा है। खेलना वर्ब होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आ था आपने पहचान कर लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और क्या सबसे पहले आ रहा है? क्या वाला सेंटेंस है। क्या वाला सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है? आपको हेड को यहाँ पर आगे लाना है। जो हेड है वो क्या का सेंस ले लेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? हेड। आपने हेड ले लिया क्योंकि क्या सबसे पहले लगा है, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस पर सेंटेंस के लिए हेड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए बनाते हैं। हेड आ गया, आपने ले लिया। इसके बाद सब्जेक्ट है महेश।
इसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब प्ले, और आपने ईडी लगा दिया क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्रिकेट। चलिए ये सेंटेंस हो गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में अगर क्या सबसे पहले आएगा तो आपको क्या करना है, हेड को आगे रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। महेश ने क्रिकेट क्यों खेला था? महेश ने क्रिकेट क्यों खेला था? क्यों खेला था? तो फिर आपने पहचान किया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आ था, ई थी, ए थे आएगा, तो आपने क्या देख लिया, आता देख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और उसका कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड होगा आपकी हिंदी सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है कि हेड को यहाँ रखना है सब्जेक्ट से पहले, और उससे हेड से पहले आपको क्या लेना है, क्वेश्चन वर्ड लेना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है हेड, इसके बाद सब्जेक्ट लेना है आपको महेश, और इसके बाद में आपको क्रिया प्लेट, और क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई हैड महेश प्लेड क्रिकेट। वाई हैड महेश प्लेड क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या महेश ने क्रिकेट नहीं खेला था? क्या महेश ने क्रिकेट नहीं खेला था? फिर आपने पहचान लिया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो क्या का आपने देख लिया था, क्या करना है, हेड को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख लेते हैं। तो क्या का सेंस ले लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे नॉट लगाएं और इधर हेड को क्या के लिए पहले ले ले, तो आपका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या के लिए क्या करेंगे, हेड को आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट है हमारा महेश, हेड के बाद क्या लेना होगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेना पड़ेगा, हेड महेश, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड क्रिया आपका थर्ड फॉर्म है, प्लेड क्रिया का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में क्रिकेट। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, हैड महेश नॉट प्लेड क्रिकेट। हैड महेश नॉट प्लेड क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, महेश ने क्रिकेट नहीं खेला था। महेश ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था? देखिए फिर आपने पहचान किया पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, क्यों भी देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं। आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो पहले इसकी अंग्रेजी, और नहीं को जो लगाना है सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो चले, तो इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, क्या करना है आपको, सब्जेक्ट से पहले हेड लेना है, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पर नॉट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी बनाते हैं। क्यों का अंग्रेजी हो जाता है वाई, और इसके बाद में हैड, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है महेश है जो कि सब्जेक्ट, वाई हैड महेश, इसके बाद में नॉट और प्लेड, और इसके बाद में क्रिकेट। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, वाई हैड महेश नॉट प्लेड क्रिकेट। वाई हैड महेश नॉट प्लेड क्रिकेट। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान में देना है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे सबसे पहले आपको पहचान पर ध्यान देना कि लास्ट में क्या आ रहा है।